करीबन 2 साल तक बहुत परेशानी भरा दौर रहा। कैसा लग रहा है आज? आज आज़ादी का एक नया हवा मिल गया मुझे। जब सरकार पीछे पड़ती है तो पत्रकार टूटता है, डरता है, अपने इरादों को छोड़ता है और एक होता है कि जिस तरह जुल्म होता है तो फिर वो एक नए सिरे से संघर्ष के लिए खड़ा होता है। क्या करोगे? अभी हमको हिम्मत मिल गया, मतलब 28 महीने में हम अभी एक पाठशाला था ये जेल। ये सरकार को डर है, ये हाथरस मामला मतलब मीडिया मतलब सामने आएगा तो ये हमारा सत्ता गिर जाएगा। मानते हो कि देश का एक मीडिया के भी बड़ा वर्ग, जैसे हम लोग गोदी मीडिया कहने लगे हैं, वो भी इस तरह के षड्यंत्रों में शामिल हो गया है? जरूर हो गया ना? हाँ। आपके अकाउंट में कुछ पैसा आया और वो प्रतिबंधित संगठनों से आया, उसकी सच्चाई क्या है? मेरा सैलरी 30,000 रुपया है। ये अभी तक ईडी 45,000 रुपये के बारे में कुछ नहीं बताया। ईडी का मतलब क्रेडिबिलिटी टूट गया मेरा केस में। ईडी का क्या क्रेडिबिलिटी है? 5,000 रुपये में क्या है ईडी? ईडी इज ए पॉलिटिकल टूल। कभी आपने देखा कि मीडिया पे इस तरह एजेंसियों का दुरुपयोग इतना कभी किया हो या हो पहले कभी? इससे पहले नहीं देखा हम। देखो पिछले 10 साल में मीडिया को ऑप्रेस करने के लिए, मीडिया को दबाव करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। हम सरकार का पीआरओ नहीं है। ठीक बात। ये माहौल ऐसा हो रहा है, देख रहे होगे आप, देश में सवाल जो है वो विपक्ष से पूछे जाते हैं, सत्ता से नहीं। ये ऐसे ही मतलब विपक्ष को क्रिटिसाइज करना है हम मीडिया। सरकार का पीआरओ काम कर रहा है मीडिया, विपक्ष को क्रिटिसाइज करना है हमेशा। मेरा पास 2 हथियार था, एक कलम, एक नोटपैड। उत्तर प्रदेश में अगर कोई घटना ईश्वर ना करे दोबारा होती है तो सिद्दीक आएंगे? जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। जरूर आएंगे। डर नहीं लगेगा? नहीं, क्या डर रहे हैं, हम पत्रकार हूँ। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में लगभग 2.5 साल या 3 साल पहले एक घटना घटी थी हाथरस में। एक दलित लड़की थी, उसका बलात्कार किया गया था और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। यूपी के बड़े से बड़े आला अफसर ये बात को प्रमाणित करने में लगे थे कि लड़की का बलात्कार ही नहीं हुआ है। देश की मीडिया को गांव के बाहर रोक दिया गया था, किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था और बड़े बड़े अफसर दावा कर रहे थे, ऐसी कहानी प्लांट कर रहे थे कि ये सब सरकार को बदनाम करने की कोशिशें हैं। जांच सीबीआई तक पहुंची और सीबीआई ने पुष्ट किया कि दलित लड़की का बलात्कार भी हुआ था और उसकी हत्या भी हुई थी। मगर अफसरों को ये बात बहुत चुभ रही थी कि आखिर मीडिया के लोगों ने सच क्यों दिखाया। केरल का एक पत्रकार सिद्दीक कप्पन आए और बीच में उनको पकड़ लिया गया। कहा गया कि इनके बड़े प्रतिबंधित संगठनों के साथ रिश्ते हैं और उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसी कहानियां बनाने में माहिर है। कुछ साल पहले मैंने देखा था, एक छोटा सा कुकर इसी तरह लेकर पुलिस के आला अफसर सामने आए थे और कहा गया था कि ये ओसामा बिन लादेन, अल जवाहिरी, इस तरह के लोगों से रिश्ते हैं। हालांकि वो थ्योरी भी हवाई उड़ गई। 2 साल के बाद कप्पन को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली और दुर्भाग्य देखिए कि ईडी ने फिर कहा, एक नया मुकदमा कहा कि शायद 48 या 50,000 रुपये इनके अकाउंट में आए थे। इस देश में जहां नेताओं के पास करोड़ों रुपए की दौलत है, ईडी उनके घर जाने की हिम्मत नहीं करती। मगर कप्पन को इस तरह की 2 साल प्रताड़ना झेलनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के जमानत के बाद फिर नया मुकदमा, फिर परेशानी। लेकिन ये बहादुर पत्रकार आज मेरे साथ है, कप्पन। आज ही वो जेल से आए हैं और मैं उनसे बातचीत करूंगा। कप्पन, 2 साल तक बहुत परेशानी भरा दौर रहा। कैसा लग रहा है आज? आज आज़ादी का एक नया हवा मिल गया मुझे। अभी मुझे मालूम है मतलब आज़ादी कितना, मतलब आज़ादी का वैल्यू, कीमत समझ में आया आज। कप्पन, 2 बातें होती हैं इस तरह, जब सरकार पीछे पड़ती है तो पत्रकार टूटता है, डरता है, अपने इरादों को छोड़ता है और एक होता है कि जिस तरह जुल्म होता है तो फिर वो एक नए सिरे से संघर्ष के लिए खड़ा होता है। क्या करोगे आप? हम चलेगा, हमारा प्रोफेशन शुरू हो जाएगा। अभी हमको हिम्मत मिल गया, मतलब 28 महीने में हम अभी एक पाठशाला था ये जेल। इस तरह का देश में अगर कहीं संघर्ष दिखेगा तो डरे बिना वहाँ जाओगे आप? जरूर जाएगा। क्या कारण क्या था कप्पन, क्यों उत्तर प्रदेश पुलिस इतना पीछे पड़ी? क्या लगता है, अब तो आपको सब चीज़ें सामने आ गई होंगी, सुप्रीम कोर्ट तक आपको मालूम होगा मतलब यूपीए सरकार के टाइम में निर्भया केस आया। ये निर्भया के वजह से यूपीए सरकार गिर गया। ये सरकार को डर है, ये हाथरस मामला मतलब मीडिया मतलब सामने आएगा तो ये हमारा सत्ता गिर जाएगा। इसलिए वो छुपाने के लिए, सरकारी का फेलियर छुपाने के लिए सरकार
आतंकवादी तीव्रवादी पैसा ईड मतलब साजिश बना के एक केरला का मतलब मैं केरला का है लेकिन मैं दिल्ली में काम करता था पिछले 10 साल में पब्लिक डोमेन में अवेलेबल था मैं फिर भी ये बहुत मीडिया बताया ये खदीद पत्रकार है ये फर्जी पत्रकार है मीडिया भी वो सॉरी मीडिया और वो भी लिखा हिंदी मीडिया भी ऐसा लिखा खदीद पत्रकार मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मेंबर था अरेस्ट का टाइम में केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का सेक्रेटरी था फिर भी अभी भी हिंदी कुछ हिंदी मीडिया प्रिंट मीडिया खदीद पत्रकार घोषित करता था। मानते हो कि देश का एक मीडिया के भी बड़ा वर्ग जिसे हम लोग गोदी मीडिया कहने लगे हैं वो भी इस तरह के षड्यंत्रों में शामिल हो गया है? जरूर हो गया ना। हाँ कपन एक ये कहा गया कि आपके अकाउंट में कुछ पैसा आया और वो प्रतिबंधित संगठनों से आया, उसकी सच्चाई क्या है? मेरा अकाउंट में 45,000 रुपीज़ मेरा सैलरी 30,000 रुपया है। ये अभी तक ईडी 45,000 रुपया के बारे में कुछ नहीं बताया। मेरा ड्राइवर का अकाउंट में 5,000 रुपया किसी दूसरे ने भेजा, 5,000 रुपया ईडी के लिए 5,000 रुपया का क्या है मतलब 1 करोड़ रुपया से कम भी ईडी का अंडर में नहीं आएगा। देखो ईडी का मतलब क्रेडिबिलिटी टूट गया मेरा केस में। ईडी का क्या क्रेडिबिलिटी है? 5,000 रुपये में क्या है? ईडी इज ए पॉलिटिकल टूल और यूएपी से पॉलिटिकल टूल है। मतलब विपक्ष को मतलब सरकार के खिलाफ कुछ लिखेगा या बताएगा तो उसको ऊपर ईडी आएगा। कितना दलित और पिछड़े वर्ग यूएपीए केस में है, कितना जर्नलिस्ट अभी भी यूएपीए केस में अंदर है। देखो यूएपीए ईडी ये एक पॉलिटिकल टूल है। लेकिन आपने कभी देखा 10 साल से आप दिल्ली में थे, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के मेंबर आप बता रहे हैं, कभी आपने देखा कि मीडिया पे इस तरह एजेंसियों का दुरुपयोग इतना कभी किया हो गया हो पहले कभी? इससे पहले नहीं देखा हम। देखो पिछले 10 साल में मीडिया को ऑप्रेस करने के लिए, मीडिया को दबाव करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। हम पत्रकार मतलब विपक्ष है, हम सरकार का पीआरओ नहीं है। ठीक बात, ठीक बात। हम पब्लिक रिलेशन ऑफिसर नहीं है, गवर्नमेंट का पीआरडी डिपार्टमेंट में नहीं काम कर रहे हैं। हम हमेशा जनता का साथ है। सरकार कुछ सच करेगा तो हम सपोर्ट करेगा, गलती करेगा तो हम ऑप्रेस करेगा। हम हमेशा, मेरा अंदाज़ा ये है, हम हमेशा विपक्ष में है। कौन सी सरकार है, मतलब सपा का सरकार है, बीजेपी का सरकार है या कांग्रेस का सरकार है, हम हमेशा विपक्ष में रहना पड़ेगा। हम जनता का साथ है, हम सरकार का प्रोपेगेटर और गीबल्स नहीं है। लेकिन कप्पन अब ये माहौल ऐसा हो रहा है, देख रहे होगे आप, देश में सवाल जो है वो विपक्ष से पूछे जाते हैं, सत्ता से नहीं। ये है सही, मतलब विपक्ष को क्रिटिसाइज करना है हम मीडिया। अभी ये पिछले 10 साल में मीडिया विपक्ष को भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ हैं या कांग्रेस का खिलाफ हर मतलब अभी देश में ऐसा चल रहा है। मतलब सरकार का पीआरओ काम कर रहा है मीडिया, विपक्ष को क्रिटिसाइज करना है हमेशा। तो आप जो एक ये उनका कहना ये था कि आप जो आए थे वो हाथरस वाली घटना करने के लिए, वो किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत आए थे? कौन सी संस्था थी, कौन सा अखबार था या फ्रीलांस कर रहे थे आप? मैं उस टाइम में एक वेब पोर्टल में था। पहले मैं प्रिंट मीडिया में था। उस टाइम में और कोविड की वजह से जॉब लॉस हुआ। उस टाइम में आईमुगम एक वेब पोर्टल था, उसको ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आया मैं। मेरा पास 2 हथियार था, एक कलम एक नोटपैड। ये हमारा जर्नलिस्ट का हथियार है। हाँ, ठीक बात। कलम, 2 कलम और 2 नोटपैड और मेरा मोबाइल फ़ोन और मेरा लैपटॉप, इतना था। तो क्या लग रहा है आपको कि ये माहौल, और चूंकि देश में कुछ चैनल या कुछ संस्थाएं ऐसी थी जो आपके लिए लड़ी, सड़क पे आई, और आप एक सिद्दीक कप्पन, 2 साल की परेशानी जरूर थी लेकिन आप एक इंटरनेशनल ब्रांड बने और लोगों ने एक पहचान दी, तो ये हिम्मत कायम रहेगी सिद्दीक की? जरूर। उत्तर प्रदेश में अगर कोई घटना ईश्वर ना करे दोबारा होती है तो सिद्दीक आएंगे? जरूर आएंगे। जरूर आएंगे। जरूर आएंगे। डर नहीं लगेगा? नहीं, क्या डर रहे, हम पत्रकार हूँ। ये थे सिद्दीक कप्पन, उन्होंने कहा कि अगर ईश्वर ना करे कि कोई घटना ऐसी फिर होगी तो वो दोबारा आएंगे। और अब खेल देखिए, 5,000 रुपये अकाउंट में आए तो ईडी जांच कर रही है। ऐसे नेता हैं जिनके पास हजारों करोड़ रुपए हैं लेकिन ईडी के अफसर घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन इस बहादुर पत्रकार के ड्राइवर पे 5,000 रुपये आ गए तो ईडी जांच कर रही है। जो सच बोलेंगे उनका हाल सिद्दीक कप्पन जैसा होगा। सच मत बोलिए, गोदी मीडिया बन जाइए। इस देश में गोदी मीडिया की पूछ है। सिद्दीक जैसे बनेंगे तो 2 साल जेल में काटने पड़ सकते हैं। लेकिन अफसोस कि इसी माहौल में, इसी तंत्र में देश
सिद्दीक जैसों के साथ खड़ा होता है। दुनिया में सिद्दीक जैसों की पहचान बनती है, सच के साथ लड़ने वालों की एक अलग पहचान बनती है। शुक्रिया।